नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरीके से टच इन्फिनिटी 2 को यूज करेंगे। यानी कि अगर आप टच इन्फिनिटी 2 का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टच इन्फिनिटी के इंट्रो के बारे में। अभी आप ये जो पीपीटी या पीडीएफ देख रहे हैं और जिस भी सॉफ्टवेयर में खुला हुआ है, इसी का नाम है टच इन्फिनिटी। इसका हम लोग यूज करते हैं पीपीटी ओपन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए, नोट सेव करने के लिए, बच्चों को पीडीएफ में अगर कोई भी लिखे हुए डॉक्यूमेंट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बच्चों को देना है, उस चीज़ों के लिए। अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी या किसी भी सिस्टम पे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड ही क्यों ना हो, आपको टच इन्फिनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टच इन्फिनिटी काफ़ी आसान सा टूल है, काफ़ी ईज़ी टू यूज़ टूल है और इसका प्रो पॉइंट ये है कि बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। तो अब रही बात कि अगर ये फ्री में मिलेगा तो आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? देखिए, मैं ना डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप जाकर के आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यू लाइन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक तरीके से कहा जाए तो। ये आप फ्रीली डाउनलोड करके अपने किसी भी सिस्टम, चाहे वो प्रोमार्क हो, मैक्सहब हो या किसी भी एक्स वाई जेड पीसी हो, आप किसी में भी इसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ और जिन लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो व्हाट्सएप कर लेंगे हमको 7277804691 पे। मैं वहाँ पे भी डाउनलोड का लिंक या डाउनलोड का फाइल मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा आपको, वहाँ से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तब बात करते हैं इसके बेसिक इंटरफेस के बारे में कि किस तरीके से खुलता है, इसकी क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है? नीचे आपका बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो दिख जाएँगे। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 डॉट है, ठीक है? यहाँ पे 3 डॉट है। अब 3 डॉट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पे आ जाता है सब्जेक्ट, फिजिक्स वगैरह, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बेसिकली अगर आप बेसिक क्लासों का पढ़ा रहे हैं मैथ वगैरह, यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा इक्विपमेंट के। हाँ, अगर आप यहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह जो भी चीज़ आप चाहिए होगा, उसको मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पे कर लिए फिजिक्स, अब फिजिक्स पे ऐसे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स में जो-जो चीज़ें यूज़ होती है, चाहे पुली हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, वो आ जाएगा यहाँ पे। पुली हो या गोला हो या पाई हो या जो भी चीज़ें ट्रायंगल हो या मान लीजिए जो भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ है वो आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाकर के केमिस्ट्री पे चले जाते हैं, तो केमिस्ट्री पे आपको यहाँ से बीकर वगैरह या नापतोल जो भी इससे रिलेटेड केमिस्ट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये यानी यहाँ पे रहा जो 3 डॉट पे है वो अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके बगल में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर है तो उसका जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या है, आप सेव कर सकते हैं, ठीक है? यानी ये फ़ोल्डर को मैं चाहूँ कि अभी मुझे नहीं पढ़ाना है ये चीज़ें, मैंने पीपीटी वगैरह तो सेट कर दिया, बट मुझे अभी नहीं पढ़ाना, तो मैं इसको सेव करके रख सकता हूँ। मैं इसको सेव एज़ भी कर सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि इसको किस फ़ॉर्मेट में सेव करता हूँ, तो अगर मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे पूछेगा नाम डालिए और यहाँ पे फ़ॉर्मेट खुल जाएगा, जो भी फ़ॉर्मेट अगर मैं चाहूँगा सेव करना, वो कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ओपन, ठीक है? अगर इसको ओपन वगैरह करना है कोई फाइल वगैरह, तो मैं कोई भी फाइल वगैरह मॉडिफाई डू यू वांट टू चेंज नो मैं कर देता हूँ। तो कोई भी मैं चीज़ें अगर ओपन करना चाहूँ, फाइल मैनेजर से कोई भी चीज़ लाना चाहूँ, तो वो मैं यहाँ से ला सकता हूँ, ठीक है? तीसरी चीज़ है फाइल के अंदर में ही उसके बाद में आता है इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट सब लोगों को पता होगा कि कैसे कोई चीज़ें आएगी, कैसे कोई चीज़ें इम्पोर्ट की जाएगी। तो इम्पोर्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को लेके आना। अब मान लीजिए मैं इम्पोर्ट पे अगर क्लिक किया और मुझे ना मान लीजिए ये पीडीएफ लेकर के आना है या ये पीडीएफ लेकर के आना है। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिक से देखिए मेरे पीछे सारा वो पीडीएफ ला करके रख दिया कि हाँ, ये पीडीएफ है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? अब देखिए, ये तो पीडीएफ मैंने आपको ला करके यहाँ पे दिखा दी। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट का ऑप्शन, फाइल पे जाते हैं और एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है? अब एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे अगर हम लोग जाएँगे, ठीक ना? तो वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएँगे, पीडीएफ से लेकर के, वर्ड से लेकर के हर चीज़ तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पीपीटी वगैरह भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो जिस भी फॉर्मेट में चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप बोर्ड पे लिख तो एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आप क्या ले सकते हैं? मान लीजिए सपोज़ करिए ना, आप ना अपने बोर्ड पे मान लीजिए राम वगैरह या जो भी चीज़ें समझा रहे हैं, वो लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ों को सेव कर लें और मैं बच्चों को नोट्स वगैरह दे पाऊँ, तो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो टूल आने वाला है, वो फाइल में जाइएगा और एक्सपोर्ट का टूल आने वाला है। यहाँ पे जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हैं नोट्स को सेव करना, सेव करके बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद में आते हैं, ये फाइल वाला सेक्शन तो हो गया, प्रिंट वाला सबको पता है, पीडीएफ मतलब प्रिंट वगैरह करने का फॉर्मेट है। सेंड टू ईमेल अगर आप चाहते हैं किसी को मेल करना, वो कर सकते हैं। शॉर्टकट्स वगैरह है, यहाँ पे शॉर्टकट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये शॉर्टकट बना सकते हैं प्लस करके, हम चाहें तो ये शॉर्टकट में रख सकते हैं, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें कि मतलब हाँ, अगर मैं मान लिया हाउ टू टीच ऑनलाइन को शॉर्टकट में रख लिया, फिर मैं चाहूँ तो इसको आसानी से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है? और भी मैं चीज़ें चाहूँ शॉर्टकट में रखना, मैं वो चीज़ें रख लूँगा, मैं मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होगी, मैं बस सिर्फ क्लिक करूँगा और वहाँ पे वो चीज़ें खुल जाएगी। ये इसका बेनिफिट हुआ शॉर्टकट का, यानी जो भी चीज़ें मुझे फ्यूचर में नीड होगी, मैं शॉर्टकट पे रख लूँगा कि हाँ, यहाँ पे मैं ये करूँगा तो ये चीज़ें होगी, वहाँ पे करूँगा तो ये चीज़ें होगी।
ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेटिंग्स वगैरह के बारे में। सेटिंग्स वगैरह का थोड़ा लास्ट में लेकर के डिस्कस करेंगे। अब ये चीजें तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे है टूल, टाइमर वगैरह ये सब चीजों का, ये माइंड मैपिंग टूल है। सपोज करिए चाइल्ड है, क्या है इसको, ये माइंड मैपिंग टूल है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसमें आप चाहें तो कोई भी चीज़ अपने हिसाब से लिख सकते हैं, टॉपिक वगैरह एलोबरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं ये, अब देखिए ये क्या है, ये इमेज है। अब इमेज में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो भी चीज़ें चाहूँ ना वो यहाँ पे प्लस करके इमेज जो भी मैं लाना चाहूँ अपने बोर्ड पे, वो इमेज मैं कहीं से भी ला सकता हूँ। मैं कैप्चर कर लिया सपोज करिए, ठीक है। और कैप्चर करके अगर मान लीजिए मैं कोई भी इमेज कैप्चर किया, मैं अगर ओपन करता हूँ ना तो ये इमेज मेरे इस फॉर्मेट में आ चुका है, यानी ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। आप सपोज करिए मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए हिमेश मदान का हमने डाउनलोड किया चैनल आर्ट, तो देखिए यहाँ पे आ गया हिमेश मदान जी का चैनल आर्ट, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं उसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब उसके बाद में बात करते हैं इस टूल का क्या काम है भाई। तो इस टूल का काम ये है, जो प्ले बटन है उसका काम क्या है, आपने जो भी चीजें बताई, ठीक है, और आपने जहां तक बताया उस चीजों को प्ले कर देगा, यानी जो भी चीजें आप एक्सप्लेन करें वो सारी चीजों को प्ले कर देगा। यही ये प्ले बटन का काम है। अगर मान लीजिए मैंने अभी जो जो चीजें करा उसको ऐसे प्ले करूंगा, वो सारी चीजें आपस में पीछे बैकग्राउंड में मेरे प्ले हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया काम इसका, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, ये एरो क्या है। अब देखिए एरो क्या है, जैसे जिस तरीके से हमारा माउस काम करता है उसी तरीके से एरो काम करेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एरो इस चीजों में काम आएगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे पेन, तो पेन तो बेसिक सी बात है, पेन तो सबको पता होगा कि पेन किस काम में आता है, ठीक है। तो पेन ये हो गया, इसमें पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना कलर आ जाएगा, ठीक है। येलो कलर में लिखेंगे येलो होगा, ठीक है। जिस भी कलर में आप चाहेंगे, आप व्हाइट चाहेंगे व्हाइट पे होगा, ठीक है। यानी जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, तो ये पॉइंटर है। इसमें मैं जितना चाहूँ मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं चाहता हूँ थोड़ा पतला हो, यहाँ पे 3 किया, ये पतला लाइन आ गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ नहीं लाइन थोड़ा सा मोटा हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको 7-8 कर लूंगा। अब 8 करूंगा, आप देख रहे हैं मोटा आ रहा है, ठीक है। जो भी आपको सफिशियंट लगे, कि जिस भी जितने भी मोटाई में लिखना चाहते हैं आप उतने मोटा में यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना, पेन पे कलर चूज कर सकते हैं और यहाँ से मोटा पतला कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी टूल है, यहाँ पे डॉट डॉट वाला टूल है, जैसे डॉट डॉट वाला टूल है, ये डॉट डॉट में लिखाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट में लिखाएगा। अगर आप कोई चीज चाहते हैं अंडरलाइन करना या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप का यूज करना, तो कर सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद में ये सब बाकी जो अदर टूल है वो यही ट्रायंगल बनाने के लिए है। ये ट्रायंगल बनाने वाला टूल, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करके ऐसे कर दूंगा ना, ठीक है, ये लाइन खींचने वाला टूल है, ठीक है। ये लाइन जितना भी अगर खींचना है स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, तो ये ट्रायंगल सही कर दिया, ठीक है। अगर मैं गोला ऐसा बना रहा हूँ तो ये इक्लिप्स बन गया मेरे से, सर्कल नहीं हो पाया। सर्कल अगर करूंगा तो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीजों के लिए टूल है। अगर कोई मैथमेटिक्स वगैरह के टीचर हैं तो वो इस टूल का यूज करते होंगे या कर सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर। ये है हाइलाइटर, ठीक है। आपको पता है कि ये हमको पढ़ाना तो इसको हाईलाइट कर दी, दिखेगा नहीं कि हाइलाइटर का कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये हाइलाइट अगर हम कर रहे हैं तो इस तरीके से हम हाइलाइट कर सकते हैं, हाइलाइटर का काम है। बाकी अदर टूल है जिसका आप चाहें तो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा किस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। अब ये है हमारा रबड़, ठीक है। अब रबड़ का क्या यूज है, आप मान लीजिए ना कोई भी चीजें लिखें, ठीक है, और इस चीजों को ऐसे मिटाना चाहते हैं तो उसमें आप रबड़ का यूज करें, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि जो भी इसमें वर्ड लिखा हुआ है वो चीजें मिट जाए, ठीक है, आप इस चीजों का यूज कर सकते हैं। किसका, ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उस चीजों का यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ना जितना दूर गोला घेरूं उतना दूर की वो सारी चीजें मिट जाएं, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके, और जितना दूर में अगर आप गोला घेरेंगे उतना दूर का वो सारा चीज गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे है गोला, अगर मैं घेर दिया इसको, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इस इन्फिनिटी में निगेटिव है कि अगर आपने बैकग्राउंड में इमेज रखा और गोला घेर दिया तो आपका बैकग्राउंड का इमेज भी गायब हो जाता है। ये चीजें प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में भी हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये आता है, ये सर्कल वगैरह है, आप जिस भी तरीके से चाहें बना सकते हैं, सर्कल वगैरह के यूज है। और ये है, ये टेक्स्ट वगैरह, मान लीजिए अगर कुछ अपने बोर्ड पे पीपीटी वगैरह आपके टाइम पे रेडी नहीं है और आप चाहते हैं इन चीजों को रेडी करना, तो यहाँ पे डॉट पे क्लिक करिएगा, टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, जो भी चीज आप टाइप करेंगे वो चीजें आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ना मैंने जो भी चीजें मिटाया वो गलती से मिटाया, मैं चाहता हूँ वापस से ला दूं, तो मैं क्या करूंगा ना, ये अंडू कर लूंगा। अंडू जितनी बार मैंने वो चीजें करी है वो अंडू करूंगा, आ जाएगा। और ये रीडू है, यानी कि जो भी चीजें मैंने करना चाहा, आगे की तरफ जाना है तो आगे कर सकते हैं। और अंडू मतलब जो भी चीज़ मैं पीछे जाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ गलती से चीज़ें हो गई, मान लीजिए यही मेरा बैकग्राउंड वाला इमेज मिट गया था गलती से,
तो उसके लिए मैं अंडू वाला चीजें कर लूंगा। अब बात करते हैं ये क्या है, ठीक है। अब ये है जूम इन जूम आउट वाली चीजें हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये जो चीज आप देख रहे हैं ये जूम इन जूम आउट वाली चीज है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट अपने इमेज को कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस होगा, और एक बार में जूम करना चाहते हैं तो ये कर देंगे। जितना भी इसका सैचुरेटेड अगर आप करना है, मतलब कि जो भी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 16:9 के रेशियो में अगर आप रखना चाहते हैं तो वो लास्ट वाला बटन दबा देंगे। अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लस माइनस जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब हैंड टूल का काम क्या है, जैसे मान लीजिए ना पढ़ाते पढ़ाते कुछ आगे जाना चाहते हैं, कुछ ज्यादा कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हैंड टूल पे दबा करके इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। उसको वापस लाना है, आप उसको वापस ला सकते हैं। और ये काम आप चाहें तो एरो टूल से भी कर सकते हैं, बट हैंड वाला से क्या है कि हैंड वाला से चीजें स्लाइड करती है, और एरो टूल से क्या होता है कि एक चीज प्लेस होकर के अप जाएगा। तो हैंड टूल से क्या होगा, वो चीजें मूव करेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और एरो वाले से क्या होगा कि एरो वाले से सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऊपर जाएगा। और हैंड से क्या होगा कि जितनी भी चीजें आप लिखे रहेंगे वो सारी चीजें ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये, इसका काम क्या है, इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं और इसको आप बैक कर सकते हैं, यानी आगे पीछे करने के लिए ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये पीछे करने के लिए, ये बटन जो है आगे की स्लाइड को लाने के लिए ये बटन है। अब बीच का बटन जो है वो किस लिए है, तो बीच का बटन है आपको स्लाइड के अरेंजमेंट दिखाने के लिए। अब सपोज करिए ना कि मैं गलती से यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड ला दिया, मुझे डाउनलोड इसके बाद में चाहिए, मैं क्या करूंगा, सीधे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे डाल दिया, देखिए हाउ टू डाउनलोड आएगा, इंट्रो आएगा, इंट्रो के बाद में ब्लैंक स्पेस आएगा, और ब्लैंक स्पेस के बाद में हाउ टू डाउनलोड आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, आगे पीछे करके देखिए इंट्रो आएगा, इंट्रो के बाद में ब्लैंक स्पेस आएगा, उसके बाद में हाउ टू डाउनलोड आएगा। मैं अपने हिसाब से चाहूंगा नहीं नहीं हाउ टू डाउनलोड इंट्रो के जस्ट बाद में, तो मैं इसको उठा करके यहाँ पे लेके चला जाऊंगा। अब देखिए अब मेरा जैसे ही यहाँ पे जाएंगे इंट्रो आएगा, इंट्रो के बाद में हाउ टू डाउनलोड आएगा, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस आएगा। तो ये चीजों का मतलब तब बनता है जब आप अपने, इन चीजों का यूज तब होगा कि जब आप अपने स्लाइड को अरेंज और रीअरेंज करना चाहते हैं, तब आप इस चीजों का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या बात करते हैं, सेटिंग वाली चीजें क्या, ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, मतलब उसके बाद का जो ऑप्शन दिख रहा है इधर से लास्ट से थर्ड ऑप्शन सेटिंग। अब ये पेज सेटिंग है। अब पेज सेटिंग में क्या है कि आप पेज का कलर क्या रखना चाहते हैं। सपोज करिए मैं अपने पेज का कलर व्हाइट रखना चाहता हूँ, व्हाइट किया तो व्हाइट हो गया, ठीक है। कलर पैलेट, अब मैं ना चाहता हूँ कि कलर पैलेट में ना पेज का ये कलर रखूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कलर है कौन सा। तो मैं क्या करूंगा, पिक स्क्रीन कलर पे क्लिक करूंगा, जो भी मैं कलर चाहता हूँ वो कलर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं ओके करूंगा मेरा सारा व्हाइट बोर्ड या सारा स्मार्ट बोर्ड तो जिस भी कलर में आप चाहते हैं वो कलर यहाँ से हो जाएगा। आप चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज वगैरह या स्लाइड वगैरह भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये रहा पेज सेटिंग के बाद। अब जो उसके सेकंड लास्ट वाला बटन है वो किस चीजों के लिए। अब आप सपोज करिए ना यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन करने के लिए। अब फिर से अगर उस पर क्लिक करते हैं सेकंड वाले बटन पे, तो हाफ स्क्रीन करने के लिए, यानी जैसे कंप्यूटर में होता है ना फुल स्क्रीन और हाफ स्क्रीन, तो एक तरीके से समझिए कि उसी चीजों के लिए बटन दिया गया है, यानी प्रेजेंटेशन मोड। अगर आप कोई भी चीजें पढ़ाना चाहते हैं तो चाहते हैं फुल और फुल स्क्रीन यही है जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे नीचे का जो था सॉफ्टवेयर वगैरह जो दिख रहा था वो सारी चीजें गायब हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद का जो बटन है वो काफी यूजफुल बटन है। अब उसका मैं आपको यूज दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं इस लास्ट बटन पे क्लिक करूंगा ना, अब ये देखिए मेरे सीधे और सीधे कंप्यूटर पे लेकर के चला गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है ये मैं बताता हूँ। अब देखिए कंप्यूटर में है तो ये माउस का बटन हो गया, सेम माउस जैसा ही काम करेगा। अब ना मान लीजिए, ठीक है, अब मैं गया यहाँ पे डाउनलोड में और ये वाला पीडीएफ में ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्यों करता हूँ चीजें और क्या इसका यूज हो सकता है आप ये देख सकते हैं। अब देखिए ये ना मेरा पीडीएफ रीडर में एक तरीके से ये खुल गया। अब मैं इसे स्लाइड करते जाऊंगा तो मेरा पीडीएफ का देख रहे होंगे क्वालिटी भी काफी इनहेंस कर गया, क्योंकि ये पीडीएफ था और वहां पे क्या था, मैं पीडीएफ इंपोर्ट कर रहा था। तो टच इन्फिनिटी में थोड़ा सा है कि पीडीएफ ना ये 16:9 के रेशियो में, और इसको मैं जितना भी जूम करूंगा ना ये फटने वाला पीडीएफ नहीं है, क्योंकि जब एक बार पीडीएफ को आप लोग पता होगा पीडीएफ जल्दी फटता नहीं है अगर अच्छे क्वालिटी का पीडीएफ हो तो इसको मैं क्या करता हूँ, जूम इन और जूम आउट काफी आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ ही साथ मैं कुछ लिख सकूँ, तो वो लास्ट बटन दबा करके मैं यहाँ पे जब भी चाहूँ कलर चेंज करना कलर चेंज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ मिटाना तो मिटाने में जो वहाँ पे वो दिक्कत था, जो मिटाने पे बैकग्राउंड भी गायब हो जाता था, और यहाँ पे वो दिक्कत नहीं रहेगा। आप जो भी मिटाएंगे सिर्फ वही चीजें मिटेगा जो आपने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसके बाद में बातें करते हैं, बॉक्स वगैरह आ गया, तो जो भी आप चाहें ट्रेंगल वगैरह ये सब चाप वगैरह रखना रख सकते हैं। लेकिन अब चाहते हैं ना कि मैंने यहाँ पे कोई चीजें अपना नोट डाउन करा लिया या पॉइंट आउट करा लिया, मैं चाहता हूँ बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे जाकर के समझा दूं। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला बटन दबाना है और सीधे आप चले आएंगे कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे चले आएंगे।
व्हाइट बोर्ड पे जा करके आप यहाँ पे कोई भी चीजें आप चाहें तो समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप चाहें तो समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर से वापस आप उस पर जाना चाहते हैं, फिर लास्ट बटन दबाएंगे, उस पर चले जाएंगे, लास्ट बटन दबा करके आप इस पे आ सकते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इस पे पीडीएफ पीपीटी वगैरह यूज करेंगे, नोट्स वगैरह कैसे सेव करेंगे वो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और करेंगे क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि चीजों को भेजना कहीं पे, यानी सेव वगैरह करना। तो हम लोग अगर अगर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी चीजों का यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक और पॉइंट था ये कि एडवांस सेटिंग क्या है। तो एडवांस सेटिंग में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, या सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो लैंग्वेज इंग्लिश है, रेशियो 16:9 है, और जो भी आप चाहते हैं कि नहीं आपका एडवांस मतलब बैकग्राउंड डिफॉल्ट में कैसा है, आप चाहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड है डिफॉल्ट में तो ब्लैक बैकग्राउंड आएगा। आप चाहते हैं 5 पॉइंट इरेज करना, मतलब 5 पॉइंट में 5 ऐसे करके कोई भी चीजें करूं तो इरेज हो जाए, वो चीज आप कर सकते हैं। सेटिंग सिक्योरिटी में आप चाहें तो शॉर्टकट वगैरह में सेट कर सकते हैं, स्मूथ पेन सेट कर सकते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं कि नहीं आपके शॉर्टकट में वो चीजें रहे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्लॉक वगैरह, तो वो सारी चीजें क्लॉक में आपका रहेगा, शॉर्टकट में रहेगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए आप डिफाइंड बटन यूज करना चाहते हैं, कैलकुलेटर वगैरह चीजें, या कोई भी चीजें माइंड मैप वगैरह, या स्क्रीन कैप्चरिंग, जो भी चीज आप यूज करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप एडवांस सेटिंग में जाकर के कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने 5 पॉइंट इरेज कर दिया सेटिंग, ठीक है, और मैं ना यहाँ पे ये चीजें लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, येलो में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ना मैं 5 पॉइंट ऐसे करके ऐसे करूंगा ना, ये चीजें मिट जाएंगी। तो मैं मान लीजिए ना लिखा राम हम आता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, फिर मिटाना है, वो उतना ना करके मैं 5 पॉइंट ऐसे करूंगा, जो भी चीजें ऐसे लिखा ऐसे मिटा दिया आराम से। 5 मिनट अगर एक टाइम पर रखूंगा तो ये चीजें मिट जाएगी। ये था एडवांस सेटिंग, और आप चाहें जो भी चीजें करना चाहें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है मैंने अभी तक आपको जो भी चीजें बताया वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पीडीएफ को अपने सेव कैसे करेंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं कि अपने मैंने जो भी नोट डाउन कराया वो ऐसे फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया। अब इसको मैं चाहता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट करना। पीडीएफ में चूज कर लिया, यहाँ पे नाम बोला लिखने के लिए, यहाँ पे मैं जो भी नाम चाहूँ लिख सकता हूँ। लिख करके अगर मैं मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया ए, ठीक है। नाम लिख करके अगर मैं सेव करूंगा, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन किए हुए रहूंगा आप देख सकते हैं। लास्ट बटन दबा करके मैं आपको ओपन भी कर देता हूँ पीडीएफ, काट दिया, ये ए वाला आ गया। इसको देख लीजिए कि जो मैंने पीडीएफ सेव करा था वही पीडीएफ है कि नहीं। अब देख पा रहे हैं जिस जिस तरीके से जैसे जैसे मेरा स्लाइड था वैसे वैसे मेरा पीडीएफ आ गया, ठीक है। जो भी चीजें जितना भी मैंने बोर्ड लिया था, जो भी चीजें कर रहा था वो यहाँ पे पीडीएफ आ गया। मैं चाहूँ तो इसको जूम इन जूम आउट करके सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें पीडीएफ वगैरह सारी चीजें सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई अदर टच इन्फिनिटी से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने सिस्टम में टच इन्फिनिटी को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई भी हमारे साइड से हेल्प चाहिए होगा आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं और आप यूट्यूब पे सक्सेसफुली पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं अपने कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, तो आपको ये ज़रूरत होगी एक एप्लीकेशन की। और अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7277804691 पे। और हमारे एप्लीकेशन में क्या-क्या फीचर है अगर आपको ये जानना है तो आई बटन पे मैं यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ। आप उस पे क्लिक करके एप्लीकेशन के सारे फीचर के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।